ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री जमीन पर सो रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस देश का वजीर एक फकीर की तरह झोपड़ी में रहता है, अनासक्त रहता है, जमीन पर सोता है, त्याग में जीवन जीता है, उस झोपड़ियों में रहने वाले उस वजीर की जो जनता है वो महलों में रहती है। वो अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में आने वाले 18 20 घंटा उत्तर प्रदेश के लिए काम हो रहा है। और ये भगवान राम की भूमि, ये भगवान कृष्ण की भूमि, ये भगवान शिव की भूमि उत्तर प्रदेश, ये ऋषिमुनियों की भूमि उत्तर प्रदेश अब एक बहुत बड़े सकारात्मक दौर से गुजर रही है। और यहां राम राज्य आएगा, यहां भगवान कृष्ण का, जो उन्होंने आज से 5000 साल पहले धर्म युद्ध किया था, ये तो धर्म युद्ध का दौर चल रहा है। अब भगवान कृष्ण की कुशलता का, कर्म का, योग का, भगवान श्री राम की मर्यादा का ये उत्तर प्रदेश, और भगवान शिव का शिवत्व का ये उत्तर प्रदेश, चारों और सबके जीवन में खुशहाली हो। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गोरक्षा के क्षेत्र में सच्चरित्रता और पवित्रता यहां की कायम रहे। इसके लिए जो 7 दिनों में कदम उठाए हैं, ये तो मात्र कुछ कदम आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरे देश में आप एक राजनीति के क्षेत्र का एक नया इतिहास बनता हुआ आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। और आज क्योंकि योग महोत्सव है और 170 देशों के समर्थन से यूएन के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, दुनिया का यह भी एक बहुत बड़ा इतिहास बना कि मुस्लिम देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए समर्थन किया और 192 देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। तो योग दिवस पर बाबा रामदेव बोलते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब राम राज्य आएगा। आपसे कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे। हम आपको एक बार फिर लिए चलेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं योग महोत्सव में, जहां बाबा रामदेव बोल रहे हैं। और यही हमने रिसर्च किया था आज से करीब 10 साल पहले। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बीटा इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेज हार्मोन्स घट जाते हैं। हमारे ओपी साहब यहाँ पर बैठे हैं और सारे डॉक्टर्स यही लखनऊ के एसजीपीजीआई के साथ पतंजलि ने एक संयुक्त पूरी रिसर्च की थी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और उसमें पता लगा कि स्ट्रेस हार्मोन घट गए और जो गुड हार्मोन थे वो बढ़ गए। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, नशे से मुक्त होना चाहते हैं, तो कपालभाति अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी दारू मिलने वाली ही नहीं है, फिर आप पीने वाले भी। इसका ये यथार्थ बता रहा हूं मैं, आप जो पियक्कड़ हो ना करके देखना। और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं योग महोत्सव में, जहां योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही बाबा रामदेव इस वक्त वहां बोल रहे हैं। इसका बीपी ठीक हो गया, मैं क्या करूं? उसने जो किया अनुलोम विलोम किया, बीपी ठीक हो गया, कपालभाति उज्जाई की, थायराइड ठीक हो गया, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हेपेटाइटिस ठीक हो गया। तो योग से होता है, मैं क्या करूं? मैं विदेश में गया तो ब्रिटेन में बोले बाबा यहां और सावधान रहना, तो मैंने वहां कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा भाई जिसको जो लाभ हुआ अपने आप बोलो। तो वहां पर भी ये घटना होने लगी। मैंने कहा एक कोई बीमारी क्योर कर दे तो नोबेल पुरस्कार मिलता है, यदि योग में नोबेल पुरस्कार देने लगे तो कई साल तक तो दूसरों की बारी नहीं आएगी। योग में इतना एक फील्ड इसका, माने इसका यदि आरोग्य की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो ठीक कर रहे थे हमारे भाई सिद्धार्थ नाथ जी प्रभात में कि यदि योग जो है प्रतिष्ठित हो जाए तो 0% हेल्थ बजट हो जाए। शायद वो दिन भी देखने को आएगा जब हिंदुस्तान में कोई रोगी नहीं रह जाएगा, कोई भोगी नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ी कल्पना है लेकिन ऐसा भी होगा। और रोगियों के लिए योग औषध है तो योगियों के लिए यह आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का साधन है। तो अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ भी यहां योग महोत्सव में बोलेंगे। हम आपको एक बार फिर लिए चलेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।